पाकिस्तान दे रहा था मिसाइल टेस्ट से गिदड़ भभकी। भारत ने भेजा 18 मंजिला ऊंचा विमान आईएनएस विक्रांत तो उड़े होश। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा विक्रांत चलता फिरता काल है। एक साथ 30 लड़ाकू विमानों को भरवा सकता है उड़ान। उधर आईएनएस सूरत ने टेस्ट की मिसाइल, इधर इंडियन एयरफोर्स भी हुई अलर्ट। क्या पाकिस्तान की आखिरी रात आने वाली है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है? दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह का राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करना, उसके बाद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होना, फिर कांग्रेस अध्यक्ष का ये कहना कि भारत सरकार का जो भी एक्शन ले हम साथ हैं। क्या ये बता रहा है पाकिस्तान के कुछ इलाकों का नामो निशान मिटने वाला है? एक बार फिर लाहौर में इंडियन आर्मी तिरंगा लहराने वाली है, क्योंकि इंडियन नेवी ने तो ऐसा लगता है इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये तस्वीरें हैं आईएनएस विक्रांत की, जिसकी गिनती दुनिया की टॉप 10 युद्धपोत में होती है और साल 1971 में पाकिस्तान एक आईएनएस की ताकत देख चुका है, जिसे पीएनएस काजी ने उसे डुबोने की कोशिश की, लेकिन अंजाम उल्टा पड़ गया। और एक बार फिर आईएनएस विक्रांत अपने दर्जनों जंगी बेड़े के साथ निकल चुका है, जिसकी खासियत पहले सुनिए फिर बताते हैं क्या पाकिस्तान की आखिरी रात आने वाली है। साल 1957 में भारत ने एचएमएस हरक्यूलिस नाम का जंगी जहाज ब्रिटेन से खरीदा, जिसे साल 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस विमान का नाम रखा गया आईएनएस विक्रांत, जिसने 10 साल बाद यानी साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। साल 1997 में ये वाला रिटायर हुआ तो नया जंगी जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 10 साल में नया और आधुनिक विक्रांत बनकर तैयार हुआ। सितंबर 2022 में पीएम मोदी ने नए वाले आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन किया, जो स्वदेशी है, 20,000 करोड़ की लागत से बना है। इसका वजन है करीब 45,000 टन, 18 मंजिला घर जितना ऊंचा है, लंबाई करीब 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। आधुनिक सिस्टम से लैस है, करीब 1600 लोगों को लेकर चल सकता है। 30 एयरक्राफ्ट इस पर खड़े हो सकते हैं। युद्ध की स्थिति में यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। इंडियन नेवी की कुल ताकत देखें तो 300 एयरक्राफ्ट, 150 जंगी जहाज, 15 अटैक सबमरीन और कई शक्तिशाली हथियार उसके पास हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 दर्जन जंगी जहाजों के सहारे दम भरता है। भारत को गिदड़ भभकी देता है, जिसका सीधा सा मतलब है इस बार अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की हालत 1971 से भी बुरी होगी। उसे ये बात पता चल चुकी है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत जहां उसकी ओर बढ़ने लगे हैं, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी आक्रमण नाम का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जो साफ बताता है दिल्ली से आदेश मिलते ही पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हो सकता है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट की बात कर रहा था, उसने कराची और ग्वादर के आसपास से वॉरशिप को दूर रहने का निर्देश दिया है, ताकि भारत को ये लगे कि वो सिर्फ परीक्षण कर रहा है, किसी तैयारी में नहीं है। हालांकि सूत्र बताते हैं पाकिस्तान ने एलओसी पर तैनाती बढ़ा दी है। भारत की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित कार्रवाई को देखते हुए वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि अंजाम क्या होगा इसका ऐलान पीएम मोदी ने बिहार की धरती से कर दिया है और उसका असर कुछ ही घंटों में दिखने वाला है। आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी है। पूरा देश एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा।